सो इस वीडियो के बेनिफिट्स क्या है? इस वीडियो से आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाने वाले हैं, जैसे कि एनर्जी वाला टॉपिक हो गया, कोलिजन वाला टॉपिक हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स वाला टॉपिक हो गया और सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक भी हो गया। सो इस वीडियो में जो एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है वो क्वेश्चन ही ये सारे जो टॉपिक्स है उन्हें का आपके कवर कर लेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन है ना, वो मुझे लगता है कि जेई के पिछले 40 सालों में आ गया है। ठीक है, उसका जो डेट है वो भी मैं दे देता हूँ, 1994 में आया था वो क्वेश्चन, 6 मार्क के लिए था। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू लर्न एंड इम्प्रूव योर स्किल्स ऑफ फिजिक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट है। पिछले 2 पार्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वो देखने हैं तो मैंने उनका लिंक आई सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो आप उन्हें देख सकते हैं। सो जिन्हें नहीं पता ये माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन सीरीज क्या है, मैं उन्हें सिंपल लैंग्वेजेस में बता देता हूँ कि पिछले 40 सालों में जेई मेंस और जेई एडवांस के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के निकाले हैं। जिन क्वेश्चंस में हमें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे अच्छे क्वेश्चंस हमने ढूंढ के निकाले और उन्हें इस सीरीज में इंक्लूड करने का हमने प्रयत्न किया है। सो ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो इस वीडियो में भी आपको वैसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और जिन्हें नहीं पता करना क्या है, सो उन्हें मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है उसे खुद से सॉल्व करना है और उसका जो भी सॉल्यूशन है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना है। सो उसके बाद आपको वीडियो प्ले करना है और देखना है कि सॉल्यूशन क्या है और मैंने उसे किस तरह से सॉल्व किया है। डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि मैक्सिमम टाइम्स मेरी जो मेथड्स होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट समटाइम्स वो सिमिलर भी हो सकती है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ट्राई कर रहा हूं मैं कि आपको एक अल्टरनेटिव एंड बेस्ट सॉल्यूशंस में देने का ट्राई कर रहा हूं। सो अगर आपको ये सारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे सारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको एक फ्री मेंटरशिप मिले, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये वीडियो या फिर हमारे एफर्ट्स या फिर एनी कंटेंट फ्रॉम दिस चैनल पसंद भी आता है ना, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज इट गिव्स अस अ लॉट मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोस। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस to get such more free content. So I think question will be visible on your screen. तो यार स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। सो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि द यूनिफॉर्म रॉड ए एंड बी ऑफ लेंथ 0.6 मीटर, ओ सॉरी इट्स लाइक दैट, उन्होंने कहा है कि 0.6 मीटर लेंथ है एंड ए एंड बी, देयर आर 2 रॉड्स ए एंड बी। ठीक है, ए वाले का जो मास है वो 0.01 kg है और बी वाले का जो मास है वो 0.02 kg है। ओके, एंड देयर इज सम मास व्हिच इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस होल सिस्टम। एक जो मास है ना वो इस पूरे सिस्टम की तरफ जा रहा है और वो उसे हिट करेगा कुछ v वेलोसिटी से। ठीक है, सो अगर और ये जो है सारा जो सिस्टम है वो एक पॉइंट पे हिंज्ड है, मतलब ये पूरे इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। सो ठीक है, सो अगर हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें 2 कंडीशंस यहाँ पे लेनी होगी। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में देखता हूँ तो फर्स्ट कंडीशन में हमें ये चीज़ें दिखती है। सो अगर मैं तो हमें करना क्या है, फर्स्ट और फाइनल कंडीशन का जो मोमेंटम और जो एनर्जीज है, यहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस होगी। देयर विल बी 3 टाइप ऑफ कंडीशंस। एक कंडीशन जब पहली कंडीशन है दैट इज इनिशियल कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब ये जो पूरा सिस्टम है ना ये नया वाला सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक नया वाला सिस्टम तैयार हो जाएगा, जैसे कि ये अभी भी हिंज्ड वहीं पे है। ठीक है, और एक नया सिस्टम तैयार हो गया है, यहाँ पे जो मास है वो ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और चीजें सेम होगी। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये सेकंड सिचुएशन हो गया, यहाँ पे वो मास जो है वहां पे स्टिक हो गया है, और थर्ड सिचुएशन होगा कि ये सारा जो सिस्टम है वो अभी उसके सबसे हाईएस्ट पीक पे है, मतलब यहाँ पे चला गया है। ठीक है ना, कि मतलब उसने एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन अपनी गेन कर ली है, रेस्ट टू इट्स
हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो वो खुद के एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच गया है। सो व्हेन आई ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली, अगर आप हमारे वीडियोस पहले भी देखते आए तो मैंने कई बार ऐसी चीजें बताई है कि यार वेरिएबल्स, ट्राई टू चेंज द क्वेश्चन इन वेरिएबल्स। अगर आप वेरिएबल्स में क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो कंपैरेटिवली आपके जो सिली मिस्टेक्स है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। सो इस क्वेश्चन को भी मैं वेरिएबल में चेंज करने का ट्राई करूंगा। क्या ये हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है जब मैं क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा हूं तब। जैसे कि फर्स्ट सिमिलैरिटी ये है कि ये 0.01 kg अगर मैं लेता हूं, इसको अगर मैं मान लीजिए मैंने 0.01 kg को m मान लिया। अब मेरा काम आधे से ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि मैं इसको m लिख दूंगा। 0.002 kg है, सो ये 2m हो गया। ये 0.05 kg है, सो ये 5m हो गया। और ये जो लेंथ है ना 0.6 मीटर, मैं उसको l मान लेता हूं, सो मेरा और काम कम हो जाएगा। सो अब मुझे क्या करना है? 3 चीजें करनी है। सबसे पहले इन दोनों सिचुएशंस में मुझे जो है मोमेंटम कंजर्व करना है। उसके बाद इन 2 सिचुएशंस में मुझे एनर्जी जो है वो कंजर्व करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोमेंटम कंजर्व करूंगा। अब यहाँ पे 2 प्रकार के मोमेंटम होते हैं। अगर हम उसका लीनियर मोमेंटम देखेंगे तो वो लीनियर मोमेंटम इन दोनों सिचुएशन में 0 है, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो हिंज्ड पॉइंट है यार। पर यहाँ पे उसका जो सेकेंड वाला जो मोमेंटम है, जिसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं उसे, सो वो हमें यहाँ पे कंजर्व करना है। सो मैं अगर इस पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा, क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना ये इजी जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से कंजर्व करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि 5m लेंथ, अभी मैंने इसको l माना है, तो ये l प्लस l विल गेट्स 2l, mv है और ये 2l है, जो कि इक्वल है नए वाले सिस्टम के मोमेंटम से। नए वाले सिस्टम का अब ये कुछ ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, कुछ ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सो ठीक है, सो मैं देख तो फाइनली क्या होगा, कुछ आई ओमेगा हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट विल बी इट्स फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इस चीज को बॉक्स कर लेता हूँ। क्यों बॉक्स कर रहा हूँ यार? क्योंकि वो चीजें आसान जाती है ढूंढने में बाद में। सो अब हम फाइंड कर लेते हैं कि यार आई फाइनली क्या होगा। सो अगर हम आई की बात करते हैं, सो आई फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो वो डायग्राम निकालना होगा जो फाइनली क्रिएट हो जाएगा। जब मैं वो डायग्राम निकालता हूँ जो फाइनली क्रिएट हो गया है, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे जो है एक 5m वाला मास आ गया है। सो वो यहाँ नहीं, वो यहाँ होगा एट द इट्स लास्ट पॉइंट, वो यहाँ होगा। सो वहाँ पे एक 5m वाला मास आ गया है। इसका मास अभी भी ये यल है, इसका मास अभी भी m है और इसका मास अभी भी 2m है, और ये भी जो है वो भी यल है, ठीक है। सो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूँ, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस रॉड का लूंगा मैं, इस पॉइंट क्या लाऊं। सो इस रॉड का अगर मैं लेता हूँ, सो ml²/3 पता है हमें। अगर मैं इस रॉड का ले रहा हूँ जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है कहीं, सो उस रॉड का हमें क्या करना पड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जरा थोड़ा सा बाजू में हम खिसका रहे हैं। तो उसका एक टेक्निक है सिंपल, ml²/12 लेते हैं हम उसमें। सॉरी, यहाँ पे m क्या है, 2 है, सो 2 ml²/12 लेंगे, प्लस हम कितना उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो डिस्टेंस 2m है ना। सो 2m मास को हमने कितना डिस्प्लेस किया है, हमने डिस्प्लेस किया है 3l/2, सो होल का स्क्वायर, द डिस्टेंस दैट वी हैव डिस्प्लेड इन उसका स्क्वायर, प्लस अब जो नया मास आया है जिसका नाम है 5m, और उसका जो भी डिस्टेंस है वो वाला, उसका जो डिस्टेंस है वो 2l है, उसका होल स्क्वायर। सो अगर मैं i को लेता हूँ, सो i होगा आपका ml²/3 एज इट इज, एंड इसको मैं ले लेता हूँ ml²/6। ध्यान रहे यहाँ पे m की वैल्यू जो है ना वो 0.01 kg है, क्योंकि इन द क्वेश्चन जो वैल्यू दी है हमने उन चीजों को यहाँ दिए ना वैल्यू, हमने उन चीजों को एक वेरिएबल्स में क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सो ये ml² प्लस ml²/6 हो गया, प्लस ये 2m 9l²/4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करके 2 लिख दिया, प्लस ये 4, ये 20 ml² हो गया। सो जब मैं इन चीज़ों पे फोकस करता हूँ ml²/3,
ml²/6 प्लस जैसे कि 9 ml²/2 प्लस 20 ml²। सो अगर मैं ट्राई करता हूँ इनको ऐड करने का, सो कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 6, इट विल गेट 6 और एंड इट विल गेट 29 प्लस, सॉरी ये भी ml² है, प्लस ml²/6 प्लस 20 ml²। अगेन आई विल ऐड देम, जो 30 ml² हो जाएगा बाय 6। ये मैं बहुत ही आसान तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल जो वैल्यूज है उन्हें लेके जाएंगे तो आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस के साथ खेलना होगा और वहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस भी कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं अगर हम ये मेथड यूज़ नहीं करते। तो सो यार ये मेथड बहुत ही ईजी है। सो 5 ml² प्लस 20 ml² जो इवेंचुअली बन जाता है 25 ml²। ओके, क्लियर। नाउ हमें जो सबसे टफ काम था हमारा वो तो नियर अबाउट हो गया है। सो अगर हमने आई निकाल लिया है तो यार हम ओमेगा क्यों नहीं निकाल सकते। ओमेगा क्या होगा, आई को हम ओमेगा क्या होगा 5 जो कि 10 बन गया है अभी। 10 mvl यहाँ था ना, हमने उसको ले लिया, यहाँ ले लिया है। सो 10 mvl डिवाइडेड बाय 25 ml², क्योंकि हमारा जो आया है वो 25 ml² है। सो अगर मैं mm गेट्स कैंसल एंड ll गेट्स ऑल्सो कैंसल, सो हमें मिल जाता है 2v/5l ओमेगा, जो कि 2v/5l आ गया। सो यार ये 2v/5l बाद में हमें थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। सो मैं इससे जो है ना 10v/25l ही लिख देता हूँ, क्योंकि वो बाद में जो है हमें ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस वो आसान जाएगा। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करते हैं कि हमारे कैलकुलेशंस जो है वो कम हो जाए। सो अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है, वी हैव टू कंजर्व द एनर्जी। सो चलिए हम एनर्जी को कंजर्व कर लेते। तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, इसीलिए मैं एनर्जी को कंजर्व यहाँ करूँगा। ठीक है, एनर्जी को कंजर्व, आई विल मेक अ बॉक्स फॉर इट टू कंजर्व द एनर्जी। एनर्जी को हम कंजर्व यहाँ करेंगे। सो एनर्जी को कंजर्व करते टाइम में क्या करना होगा कि फाइनल कंडीशन क्या है। फाइनल कंडीशन में सब यार ये जो पार्ट था इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। सो मैं इनिशियल एनर्जी लिख देता हूँ। इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ इस सिचुएशन की, मतलब जो सेकंड सिचुएशन है वो हमारी अभी इनिशियल कंडीशन है। सो हाफ आई ओमेगा², हाफ आई ओमेगा² थी, प्लस जो बराबर हो गई है इसके, जो बराबर होनी चाहिए इसकी, जो होगा mgl/2 प्लस जो 2m वाला मास था 2mg3l/2 प्लस 5m जो अब चला गया है, 5m जो अब चला गया है 2l पे। ओके, 5mgl जो अब चला गया है 2m पे। अब उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, जैसे कि अब हाफ ये है 9 ml² ओमेगा²/2। अब उनका जो एडिशन है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो है 27 mgl/2। सो mm gets cancel, ll also gets cancel, 2 and 2 also gets cancel. So omega square ln9 will be 27g. सो अगर यहाँ से मैं ओमेगा निकालता भी हूँ 9 ml² नहीं, सॉरी वो 25 है। 25 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो 25 ml² है। सो 27g/25 l अभी आ गया है। सो ओमेगा की वैल्यू हमें ये पता चल गई। सो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है। हमें उन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी टू डू ऑल द थिंग्स पॉसिबल, जो चीज़ें हैं वो होने के लिए वेलोसिटी क्या चाहिए। तो हम डायरेक्ट अभी वेलोसिटी अगर यहाँ से फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी आती है 25 ओमेगा l/10। ठीक है, सो अभी हमारे पास v आ गया है और ओमेगा भी आ गया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो v में ओमेगा जो है वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख देंगे। मैं उसे थोड़ा यहाँ रख रहा हूँ बिकॉज
थोड़ी जगह की कमी है। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही पेज में सॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें हो रही होंगी थोड़ी सी। सो अगर हम वैसा लिखते भी हैं तो ये होगा कुछ 25/10, इट इज़ एज एल। और अगर मैं ओमेगा ये स्क्वायर था, मतलब ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो होगी 27g/25l। सो आई विल गेट फाइनली, सो अगर मैं इन सारी चीज़ों को अंदर लेके जाता हूँ, मीन्स इन द रूट, तो 27g ये अंदर जाके स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब है 25l ऊपर सिर्फ, और नीचे ये जो 10 है वो बन जाएगा 100। तो मैंने इसका आंसर पहले निकाल के रखा है, वो आ रहा है 6.3 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर इज, आई कैन राइट हियर, v is equals to 6.3 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको हमारे सारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसे फ्री कंटेंट और मिले, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आपका सपोर्ट भी हमें मिल जाता है। इट इज़ टोटली फ्री टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऑल्सो लाइक द वीडियो।